कर दिया। थैंक यू सर। भूल गया था, सॉरी, अच्छा याद दिला दिया। सर ये जो कलर्स है, कलर्स के नेम लिखने पड़ेंगे, जैसे वो दूसरे प्रोग्राम्स में क्या होता है, हम कलर्स के नंबर लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना? नहीं कोड भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ना, ये कोड है कलर, ये देखिए आप अच्छा, इस टाइप का। हेक्साडेसिमल। वहां पे दूसरे प्रोग्राम्स में न्यूमेरिक कोड्स रहता है। न्यूमरिक कोड 25525, मतलब जो आरजीबी की बात कर रहे हैं। आरजीबी के अलावा भी बहुत सारे जो कलर्स रहते हैं, कॉम्बिनेशन कोड रहते हैं। हाँ, यहाँ भी है ना कोड, ये मैं आपको शीट 2 बार तो बताया, ये ठीक। हम्म। ये कोड है। ओके। ये हाँ। कोड आपको यहाँ लिस्ट में मिल जाता है, जो अभी मैंने टाइप करी ना नीचे कलर लिख के। हम्म। ये आपको सिंटैक्स यूज करना है, आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कोड चाहें तो ये पोजीशन है ना 49, ये हम्म। 49 है, ये 50 है, ये 51, 52 है, अच्छा, इस टाइप से। इस टाइप से। चाहे तो नाम लिख दें या उसका पोजीशन लिख देना। ठीक। बहुत ईजी है, कलर लिखो आ जाता है पूरा। तो समझ में भी आना चाहिए ना कौन सा कलर है ये। अब वो तो प्रैक्टिस चाहिए ना। हाँ। देखिए ये है, जैसे मैंने यहाँ पहला मैं आपको बिना कलर के बता देता हूँ। ये हिस्टोग्राम बन रहा है ना। जी। अब मैं कलर 8 कलर लिखता हूँ, ग्रीन आएगा, नहीं आया। 8 में क्या आ रहा है देखिए अपन, 8 में ये 7 क्यों दे रहा है, 8 में तो ये है ना, 7, ये कुछ और ही कलर दे रहा है, 5 चेंज तो नहीं हो गया कलर कोडिंग का। कुछ चेंज हुआ है अभी बीच में, कोडिंग्स चेंज किया, मेरे पास पुराना सीट है इनका। 1 ब्लैक कर दिया है इन्होंने, पहले 1 वाइट था ना? ये देखिए 24 ब्लैक था, ये कुछ नया चेंज किया है, देखना पड़ेगा। हम देखते हैं इसमें होगा, जो हमने लिस्ट बनाया उसमें तो लेटेस्ट ही होना चाहिए। हाँ, वन वाइट है सर। 1 वाइट है, अपना ब्लैक आ रहा है 1 से ना, हम्म। शुरू के वाइट में से क्यों कर रहा है। वाइट ये फोरग्राउंड में ये कलर इस स्केल का चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं देखूंगा क्या रीजन है, क्यों कलर चेंज हो गए हैं, क्या लेटेस्ट होगा कुछ, अभी इधर चेंजेस नहीं हुए हैं। और मैं ये यदि रखता हूँ, ये कोडिंग तो ये तो फिक्स है, ये कोडिंग में चेंज नहीं आता है। ये भी coding रखता हूँ, तो ये तो वाइट ही देख,
अब इसमें मैं याद नहीं, मान लीजिए कलर चाहिए, तो ये भी आपको पूरे कलर्स मिल जाएंगे। तो ये कर सकते हैं, आरजीबी भी कर सकते हैं। सर आरजीबी कोट्स में आएगा? वही मैं सोच रही हूँ। एक सेकंड। इसका आरजीबी का देखना पड़ेगा। कहाँ click करूँ? इसका बाकी तो वो हेक्साडेसिमल रहता है, मैं तो वो यूज कम आते हैं ये सब चीज़ें। जनरली लोग नाम लिख देते हैं लाइट ग्रे, और ये इससे हो जाता है। इतना ज्यादा कोई इतना वर्क तो रहता नहीं है, बहुत ज्यादा फोटोशॉप या रहता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आरजीबी वगैरह का देख लेंगे क्या यूज होता है आरजीबी के लिए। रेड ग्रीन आरजीबी ये थोड़ा सही थोड़ी है आरजीबी जैसा। फंक्शन को उठा नहीं पा रही, एरर दे रहा है, करेक्ट इज नॉट जीरो। कुछ गड़बड़ है, कुछ है प्रॉब्लम। देखेंगे उसका आरजीबी का, नेट पे सर्च कर लेंगे। या पेंट कंपनी तो बहुत तो उसमें वो करती है, मिल जाएगा आरजीबी का भी कमाल, उसमें कैसे देगा। चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैंने भी कभी इस तरह से यूज किया इसमें। तो सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये है सिंटेक्स। पर ये सिंटेक्स के अंदर कैसे यूज दूसरे सिंटेक्स, ये तो अपने आप में एक सिंटेक्स, इसके अंदर भी syntax देना पड़ेगा।
ये हुआ कस्टमाइजिंग। अपन तो सही तो लिख रहे हैं यार जी, सही लिखा था। तो ऊपर भी 1 दिया हुआ है ब्लैक के लिए। 001 दिया है। नहीं, और ऊपर से आप स्क्रॉल करिए, और ऊपर यहाँ से। कलर नंबर्स, 8 कलर नंबर्स टू चूज फ्रॉम योर एग्जाम। आरजीबी का है ये तो मेरे ख्याल से। ये आरजीबी है, डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन, देयर आर अदर कलर्स पैलेट सच एज द कलर। तो सब वो कलर्स में भी आप जब फर्स्ट वाला करे तो उसमें भी ब्लैक आ रहा था, व्हाइट हाँ इंस्टेड ऑफ ब्लैक आ व्हाइट। रहा था अपना, हाँ वो आरजीबी उठा रहा हूँ। ये आरजीबी देखिए ना, ये दे रहा है, अपना क्यों नहीं दे रहा था ये मेरी समझ में नहीं। देखिए सब्जेक्ट ही वैसे ही लिखा, अपन ने भी यही सिंटेक्स दिया था। मैं करता हूँ। सी नहीं लिख रहा था, ऐसा कुछ नहीं। सर बट वो फंक्शन प्लॉट था ना यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने हिस्ट लिया है हिस्टोग्राम का। हम्म ये दूसरा ले लें, बॉक्स प्लॉट ले लेते हैं। क्योंकि ये दे रहा है कि एरर है ना, RGB 25525 0 कलर। तो भी हो रहा है आज इसमें। ये दे रहा है। कुछ मेंशन करना पड़ेगा, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। नहीं इसमें भी नहीं कुछ है, प्रॉब्लम है ये, इसलिए इसको लोग यूज नहीं करते हैं उसमें। हाँ, अच्छे कलर के लिए तो इसलिए जीजी प्लॉट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें प्रॉब्लम रहता ही है, कुछ बग्स हैं इसमें शुरू से जो ये रेक्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि आर बेसिक है उसमें, ज़्यादा ये लोग अंदर कर नहीं सकते हैं काम, तो वो बड़ा दिक्कत है। ये देखिए यही चार्ट अपना था, कलर चेंज है और पैलेट्स का अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर का तो जगह है, इशू है ही शुरू से। कलर्स के बाद अपन आते हैं फोन्ट्स पे। फोन्ट्स में हम बात करते हैं तो यू कैन इजीली सेट फोंट साइज एंड स्टाइल, बट font family is a bit more complex, complicated। फॉन्ट भी इंटीजर के थ्रू ही हम लोग सेट करते हैं। 1 जो है प्लेन टेक्स्ट के लिए, 2 जो है बोल्ड के लिए, 3 इटैलिक, 4 बोल्ड इटैलिक, 5 सिंबल। एक्सिस का फॉन्ट हमें कुछ चेंज करना है तो फॉन्ट डॉट एक्सिस लिखेंगे, है ना। एक्सिस के एनोटेशन ये हैं, तो फॉन्ट डॉट एक्सिस यदि मैं लिखता हूँ इसी में,
मैं इधर ले लेता हूँ। मैं चेंज कर दूँ। देखिएगा ये डार्क हो गया बोर्ड। अब मैं 3 लिखूंगा तो इटैलिक हो जाएगा। व्हाट इट वन डॉट एक्सेस। ये आप नंबर चेंज करेंगे, बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। 4 लिखेंगे तो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है। 5 लिखेंगे तो सिंबल आ जाएंगे जो भी आप है। 5 लिखता हूँ तो सिंपल है, यहाँ पे सिंबल तो नहीं आए। 1 जो है वो लिख देता हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल आ गया। सर इसमें भी कोई ग्रिड है ऐसा जैसा फोन कलर्स डॉट में? एक्सेस का कोई वो है क्या सर, पैकेज अलग से है क्या? क्या चीज? फोन डॉट एक्सेस का पैकेज अलग से है क्या? मेरे को फंक्शन एरर आ रहा है। नहीं है, पैकेज अलग से नहीं है, इसी में क्या फंक्शन है, इसी का एट्रीब्यूट है वो। ओके ओके ठीक है सर। एट्रीब्यूट है वो उसी फंक्शन में। जो भी कलर आप बॉक्स प्लॉट लेंगे, जो भी लेंगे, जो भी आप ले रहे हैं फिगर, उसी का हाँ सर, एट्रीब्यूट आ गया आ गया। है। वो एक्चुअली मैंने फंक्शन एज अ फंक्शन यूज किया था। हाँ, आ गया। एट्रीब्यूट है। अब फॉन्ट डॉट लेबल है ना। अब लेबल की हम बात करते हैं। मैं वापस से इसको बोल्ड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। अब लेबल ये है, एक्स लेबल और वाई लेबल है ना। ये मेमोरी डॉलर एमपीजी और फ्रिक्वेंसी ये है। तो अपन फॉन्ट डॉट लेबल लिखते हैं। अब फॉन्ट डॉट लेब में क्या दे रहे हैं ये समझिए। फॉन्ट डॉट लेब फॉन्ट एक्स एंड वाई लेबल्स। इसमें भी हमें यदि चेंज करना है, बोल्ड करना है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ तो इटैलिक हो जाएगा। देखिएगा इटैलिक हो गया। चीज वही है, 1 2 3 4 5 अलग अलग चीज के लिए। फॉन्ट एक्सिस के लिए ये आ जाएगा, लेबल के लिए ये आ जाएगा, मेन आपको चेंज करना है मेन के लिए आ जाएगा, है ना। अब मेन का आपको इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाएगा। नहीं, टाइटल्स के लिए फॉन्ट डॉट मेन लिख देंगे आप, सब टाइटल के ये लिख देंगे। ये तो हुआ फॉन्ट के, तो इसको बोल्ड करना है, उसको हमें इटैलिक करना है या नॉर्मल रखना है। पर साइज की अब हम बात करें, फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना है तो क्या करेंगे। तो फॉन्ट साइज के लिए मैंने आपको बताया था, रफली जो डिफॉल्ट होता है 1/72 इंच होता है। टेक्स्ट साइज ES.6। तो इसको अपन लेते हैं फैमिली फॉन्ट। फैमिली फॉर ड्राइंग टेक्स्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज आर सेरिफ, सैंस, मोनो, सिंबल, मैपिंग इन डिवाइस डिपेंडेंट। मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ फॉन्ट के बारे में। PS फॉर फॉन्ट साइज के लिए इन्होंने दिया है, तो हम लिखते हैं ये 6 क्या है सर? ये जो CX है ये हर जगह साइज वगैरह के लिए यूज होता है, पहले भी अपन ने किया है इसी स्क्रिप्ट में। अच्छा। ये
6 डॉट नंबर, 6 डॉट एक्सिस, है ना। तो ये अपन यदि एक्सिस जो है ये है, इसका मुझे साइज चेंज करना है। मैं देखिए इसका करके बताता हूँ। पीएस देखने की जरूरत नहीं है, खाली अपन एक्सिस डॉट 6 करेंगे, 6 डॉट एक्सिस करेंगे, उल्टा है। हाँ, पहले ये आएगा, इसके बाद किसका करना है वो आएगा। तो हमेशा यही होता है, जो काम करना है। फॉन्ट है तो फॉन्ट डॉट एक्सिस, साइज है डिफॉल्ट 1 है, डिफॉल्ट 1 है। इसमें आप 1.5 करते हैं इसको, तो देखिए ये जो एक्सिस है इसका चेंज हो गया क्या नहीं। वापस बंद करता हूँ, आप समझिएगा। क्लियर हो? यस सर। हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं मेन का करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेन है टाइटल, और इसको मैं 1 तो यही है, 1.5 करता हूँ या 2 करता हूँ, जो भी आप चाहें। हुआ CX फॉर साइज। ओके, फॉन्ट जो है वो फॉन्ट को इटैलिक बोल्ड इसके लिए यूज करेंगे, है ना। फॉन्ट लेबल हो सकता है, आप लेबल का भी चेंज कर सकते हैं। साइज सब बहुत सिंपल है, मतलब एक बार दिमाग में बैठ जाए। मैं 2 डाल दो, देखिएगा बढ़ गए। अब इटैलिक की जगह मैं लेबल को 2 कर देता हूँ, बोल्ड रहेगा। आपको यही पैरामीटर चेंज करना है। एक बार आपने रख दिए पैरामीटर, फिर आप उसमें चेंज करते रहिए। कलर भी देख लेते हैं, रंग दो, लाइट ब्लू रंग। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं इसके इतने सारे। ये तो कंपल्सन है, ये तो रिक्वायर्ड है, ये सब ऑप्शनल है। नहीं तो डिफॉल्ट में जो दिया होगा वो तो देगा ही आपको। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें रखें चाहे नहीं, फिगर तो आपका बने। ये है साइज के लिए। अब प्लॉटिंग सिंबल्स की हम बात करेंगे। यूज द PCH ऑप्शन टू स्पेसिफाई सिंबल्स टू यूज प्लॉटिंग पॉइंट्स फिगर। पॉइंट सर PCH में आपको एक क्वेश्चन सर। हाँ सर अगर हमको लेबल्स के कलर चेंज करने होंगे? हाँ कर सकते हैं। बस कलर भी हो जाएंगे। ओके। कलर डॉप लेट मेन के करना है, आप मेन के भी कर सकते हो। मतलब बहुत ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बट कहीं ना कहीं क्या है कि वो जो दिया हुआ है, जो अपन करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब जैसे मेन का कलर है, टाइटल, अपन इसमें चाहे तो इसलिए शायद इसको कोर्ट्स में नहीं लिखा, इसलिए नहीं कर दिया। ऐसे अपन कलर चेंज कर सकते हैं। चाहे तो वो नाम भी मैंने बताया थे कलर्स के, आप देख लें, COL कलर, और पैकेट छोड़ दें, बस कर दें। क्यों नहीं हो रहा भाई, आप बहुत दिक्कत करते हैं। यही अपने थोड़ी देर पहले कलर लिख के निकाला है।
ये मैंने किया था ऑपरेट, ये कलर्स होगा मेरे पास, कलर्स हो सकता, कलर लिख दिया या कलर्स, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, पीसफुल पूरा ही ले लेते हैं विथ कोट्स। नाम नाम ज्यादा इजी है सर। ये ज्यादा इजी है, आप 2-4 बार आप देखेंगे हाँ कौन सा कलर अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं, कलर आ गया। तो आप किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं, आप ये एक्सिस का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। फिगर, यदि आप फिगर लिखेंगे एफ जी फॉर फोरग्राउंड, अब एफ जी यदि मैं लिख देता हूँ 4, देखिए कलर चेंज हुआ है। यदि मैं इसको 3 लिख देता हूँ, कलर चेंज हुआ ग्रीन, ठीक है ना। जो भी आप चाहें, कलर चाहें तो कलर लिख दीजिए, ये कलर चाहते हैं तो कलर लिख दीजिए आप लिख दीजिए इसमें ब्राउन, ब्राउन, है ना। तो आप स्केल का कलर चेंज कर सकते हैं, फोन का कलर चेंज कर सकते हैं, फोन का साइज चेंज कर सकते हैं। अभी फोन चेंज करने का मैं बताऊंगा, फोन कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ चीजें आपको समझ में आएंगी। फोरग्राउंड, अब मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड की। पीजी तो 1 में तो वाइट दे रहा है, 3 में देखते हैं। पीजी के लिए क्या करेंगे, क्लॉथ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं ले रहा है, देना चाहिए हमारे बैकग्राउंड, पीजी लिख रहा हूँ। चलिए पीजी के बारे में और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। वाइट दे रहा है, डिफॉल्ट में वाइट देता है पीजी। सिर्फ बीजी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर लेकिन नहीं दे रहा सर, मैंने भी ट्राई किया, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, पता नहीं ये इसमें बग है थोड़ा सा। आर बेसिक में कहीं कहीं कुछ फंक्शन काम करते हैं, कुछ वर्क नहीं करते हैं, तो ये जो है नंबर थोड़ा। दे रखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इनके भी कलर चेंज हो जाते हैं? हाँ, कलर चेंज कर सकते हैं। ये क्या है आपका एक्सिस या करेगा, मैं कर देगा। चला गया भाई,
ये तो साइज है, कलर चेंज करना है इसलिए। हो गया, इसका बोल रहे हैं नंबर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये हो गया ना हाँ जी सर। कलर डॉट एक्सेस, वो मैंने साइज का सेक्स कर दिया था सेक्शन में, वो साइज के लिए। ब्लू तो साइज होगा नहीं ना, क्लियर। मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ये 8-10 एट्रीब्यूट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कलर के लिए क्या यूज करना है, साइज के लिए क्या यूज करना है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड के लिए क्या यूज करना है। अब यहाँ पे हो सकता है बैकग्राउंड हिस्टोग्राम में नहीं हो रहा, दूसरे फिगर्स में होता है ना, वो चीज भी रहता है। अलग अलग फिगर के हिसाब से बैकग्राउंड, कुछ चीजें किसी पे काम कर रही हैं, किसी फिगर पे नहीं करती। तो ये कलर्स के बारे में था। फॉन्ट साइज के बारे में हमने देखा। फॉन्ट हमने देखा कि वेरियस फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं इसमें। अब फॉन्ट को चेंज करना है, टू टाइप जो है, कोरियन न्यू, टू टाइप, टाइम्स रोमन, ये अभी हम देखेंगे इसमें। अब मैं ये फॉन्ट के लिए आपको बताता हूँ कि मैं 1 से 10 और 1 to 10 एक प्लॉट बना रहा हूँ। 1 to 10 तो आप जानते हैं क्या होता है, 1 से 10 तक का इंटीजर मिलता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, वो टाइप एन। अब टाइप एन के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसके पहले मैं टाइप एन हटा देता हूँ। भाई अपने 1 to 10 लिया है, 1 to 10 तो ये तो प्रोपोर्शनली आएगा ना, क्लियर है यहाँ तक। भाई 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। स्कैटर प्लॉट, एनी डाउट? हाँ भाई, नो सर। ये बताओ। सर 2 बार 1:10 1:10 के लिए। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, अच्छा अच्छा, ओके सर। एक्स वाई कोऑर्डिनेट। हम्म। तो 1 पे 1 है, 2 पे 2 का पेयर बना, 3 पे 3 का बना, तो ऐसी लाइन बनेगी ना 45 डिग्री पे, ठीक है ना, है। प्रोपोर्शनल। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है लेबल्स, एक्सिस लेबल्स, एक्सिस की बात कर रहा हूँ, लेबल्स तो ये होते हैं, एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ये एक्सिस में मैं टाइप एन कर रहा हूँ, टाइप, मैंने कोर्स में एन लिख दिया इसमें, आप देखिएगा। सॉरी, एक्सिस पे नहीं, ये फिगर पे जाएगा, फिगर नहीं है, एक है, गायब हो गया कि नहीं फिगर, जो अंदर हमने प्लॉटिंग करी थी नंबर के थ्रू 1 to 10, 1 के टाइप एन लिखा तो 9 हो गया वो, क्लियर, एनी डाउट? सर ये कब लगाते हैं हम लोग? मैं इसमें इस रेंज के अंदर कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, इस बॉक्स में जो ओरिजिनल डेटा है 1 to 10 मुझे वहां नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। मैंने ब्लैंक बॉक्स कर दिया, उसमें से अंदर की ज्योमेट्री हटा दी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर मतलब मैं हमको पहले प्लॉट का ग्राफ बना के फिर उसको डिलीट करके फिर कुछ बनाना है? हाँ, अगर अंदर में अगर ये सब टेक्स्ट, मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ये किया था। ओके। तो मैंने 3 3 लिया, 3 3 कोऑर्डिनेट है ना अंदर, 3 3, समझ में आ रहा भाई, 1 to 10, 1 to यस 10 सर। लिया, तो 3 मतलब यहाँ से और 3 यहाँ से, ये पोजीशन आएगी। करेक्ट। आ रहा है समझ में आपको संगीता जी, यस सर। है ना। अब मैं टेक्स्ट 3 3 साइफर एनालिटिक का डिफॉल्ट लिख रहा हूँ, देखिए तो क्या होगा। जो सेंटर आया है इसका साइफर एनालिटिक का डिफॉल्ट का, वो 3 3 का आया कि नहीं आया, बताइए। जो Yes. सेंटर है ना, हाँ वो 3 3 पे अलाइन है कि नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। जैसे यहाँ से भी देखें तो ये 3 है, व्हाट इज
Yes, sir. है ना। अब अपन देखते हैं 4-4 कहाँ है। ये तो 5-5 हो गया। 5, अच्छा ये स्टाइल वाला कर दिया मैंने। 4-4 ना, ये सेंटर 4 पे है, ठीक है। फिर 5-5। अभी सब फोन एक जैसे दिख रहे हैं आपको, फॉन्ट में चेंज हो रहा है क्या, बताएं। No, sir. फॉन्ट टाइप में चेंज हो रहा है। फॉन्ट में चेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? मैंने लिखा है कॉमिक सेंस पर, ये चेंज तो नहीं हो रहा, हुए क्या? हम्म। नहीं हुए, ठीक। देखिए मैंने यहाँ डाला हुआ था फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी। एक्चुअली फैमिली में हमें लिखना पड़ता है विंडोज फोन। जो फंक्शन है, यदि मैं आपको यहाँ लिखूं, मैं इसी को लेता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे अलग से इसलिए ले रहा हूँ कि आपको उसका सिंटेक्स को प्रॉपर समझा पाऊँ। ये तो पोजीशन होगी, सेंटर पोजीशन आपने डाली। ये जो टेक्स्ट डाल रहे हो, जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो है। अब हम बात करते हैं कि जो फैमिली है वो क्या है। हमें फैमिली के नाम से डालना पड़ता है। फैमिली इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा विंडोज फोन, ओके क्लियर। अब विंडोज फोन में आप डाल दें कि कॉमिक सेंस एमएस डाल देता हूं मैं। अब देखिएगा, मैं इसको एक बार डिलीट मारता हूं और मैं दोबारा से इस प्लॉट को प्रिंट कर देता हूं और अब मैं ये चीज रन करता हूं। हुआ क्या? नहीं हो रहा। फैमिली विंडोज फॉन्ट, यहाँ अलग से तो लेके बनाते हैं हम लोग, वो अपनी जगह बहुत सारे फैमिली ले लेते हैं। नहीं दे रहा, देखें क्या दे रहा है। अच्छा पहले फैमिली बनाना पड़ेगा, हम तभी दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं वही फैमिली बनाता हूँ पहले, फिर देता हूँ। ये फैमिली में बना रहा हूँ। ए जो है एरियल ब्लैक के लिए, बी जो है वो इसके लिए, सी इसके लिए है। तो मैंने एक ये फैमिली बनाया। अब मैं पहले तो मैं सॉरी इसको रन करता हूँ। फैमिली बना चुके हैं। अब देखिएगा ये नॉर्मल है ना, ये एरियल ब्लैक हो गया, हो गया। ये आपका अलग फॉन्ट हो गया, बुकमैन ऑर्डर स्टाइल। ये आपका कॉमिक सेंस एमएस हो गया। और ये आपका सिंबल्स जो होंगे उस कीज पे, वो सिंबल के हिसाब से, क्लियर। सर ऐसा मतलब ये काफी लंबा प्रोसेस है अगर हाँ सिर्फ ये फॉन्ट लंबा स्टाइल चेंज प्रोसेस, करना है। हाँ ये कोई करता नहीं जनरली इसमें। अब हम हाँ मार्जिन ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ में जैसे यहाँ मार्जिन छोड़ा है, यहाँ मार्जिन छोड़ा है, यहाँ छोड़ा है, इधर मार्जिन छोड़ा है, तो मार्जिन किस हिसाब से होता है। सो मार्जिन एंड ग्राफ साइज, ग्राफ साइज होगा और जो मार्जिन होगा
So you can control the margin size using following parameters. Option description, MAR जो है वो margin के लिए यूज होता है. MAR numerical vector indicating margin size. Bottom का पहले आता है. सेकंड एट्रीब्यूट होगा लेफ्ट का, थर्ड एट्रीब्यूट होगा टॉप और फोर्थ एट्रीब्यूट होगा राइट. तो बॉटम से चालू होता है, क्लॉकवाइज जाता है. MAI न्यूमेरिकल वेक्टर इंडिकेटिंग द मार्जिन साइज. ये इंचेस में होगा. यदि इंचेस में चाहिए MAI लिख दोगे, मार्जिन इन इंचेस. ठीक है. और ये इनका जो कोडिंग है डिफॉल्ट होता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4, 4, 2 और प्लस 0.1. तो 5.1, 4.1, 4.1, 2.1 ये डिफॉल्ट है. बट ये डिफॉल्ट खुद बताएगा या उसको भी हमको निकालना पड़ेगा? नहीं, ये तो अपने आप ही रहता है. जब भी ग्राफ बनाते हैं ये मार्जिन वही आए. ठीक है. अभी अपन चेंज करेंगे, समझ में आएगा. अब एक्सिस एंड टेस्ट. मैनी हाई लेवल प्लॉटिंग फंक्शंस प्लॉट, histogram, box plot, etc. allow you to include axis and text option as well as other graphical parameter. For example, specify axis options by plot. तो plot area हम ले रहे हैं x एक्सिस पे, y पे y है, main है, फिर x लेबल, y लेबल है ना. Then limit. तो for finer control of the modularization you can use the functions described below. title भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, मेन के लिए, है ना. टेक्स्ट एनोटेशन के बारे में भी अभी अपन बात करते हैं. पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ, जो मार्जिन की बात है वो हम देखते हैं आगे. मार्जिन की पहले मार्जिन वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर अपन उस पर बात करेंगे. तो अभी ऊपर नीचे लिख दिया. तो ये देखिए मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ. एक x ले रहा हूँ 1 to 10, y ले रहा हूँ जो कि x के बराबर है, जो x है वही y, और z जो है वो मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ x से. तो x जैसे 1 से चालू हुआ है तो 10 डिवाइडेड बाय 1, देन 10 डिवाइडेड बाय 2, देन 10 डिवाइडेड बाय 3, इस प्रकार से बनता है. तो मैं पहले इसको रन करता हूँ, फिर आपको एक एक करके दिखाता हूँ क्या x है क्या y है. ये मेरा x है, y भी सेम है x की तरह. z मेरा ये व्हाट इट Right. अब मैं पैरामीटर जो होते हैं आपको मैंने बताया 5, 4, 4, 2 डिफॉल्ट क्या है, 5, 4, 4, 2 प्लस 0.1. मैं यहाँ 8 कर रहा हूँ. कहाँ पे 5, 4, 4, 8. यहाँ गैप ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ. दूध आ गया. लेट हो गया वो आज. हाँ 5 मिनट से वेट कर रही हूँ मैं, कब आएगा. किसी सर भी ना रिप्लाई कर देंगे. चैट बॉक्स में चालू रहते हो, क्या कमेंट चालू रहते हैं ना, कभी सर कुछ बोल ना दे अपन को. रिकॉर्डिंग में दिखेगा. अच्छा वो चैट बॉक्स नहीं नहीं वो तो देख सकते हैं ना यार, क्या. तो चैट बॉक्स में डाल रही है. हाँ तो मैं तो ये पब्लिक नॉलेज के लिए डाला है, रिसर्च डेटा है ये, मैं अपने मन से थोड़ी ना बना रही हूँ. आई मीन इट. मैं कहा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं कि आधे तो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, बहुत सारे. लड़कियां नहीं होती कलर ब्लाइंड.
कम होती है एक्चुअली हाँ। एंड मतलब तुम्हें अगर मैं मोव और लाइलैक और पर्पल एंड वायलेट बोलूं तो तुम्हें डिफरेंस नहीं समझ में आएगा. यूजुअली बंदों को नहीं आता है एंड आई एम सेइंग विजुअली आल्सो. बंदियों को आता है. ट्राई इट. तो अपनी बीवी को बोलना. तो नाम ही हम पहली बार सुने, फिर से बोलना. देखा, ये टेस्ट प्रूफ प्रैक्टिकल प्रूफ बता दिया. हमको सिर्फ हरा लाल पीला वही दिखता बस. बस बस वो आरजीबी पैलेट ही चलता है तुम लोग का, उसके बाद नहीं चलता. उसी की जरूरत है ना, उसके आगे क्या जरूरत है. इसके लिए तो मैं सर को बोलती इतना कुछ की जरूरत नहीं, बट सर तो अपने को बताने के लिए बता रहे. जरूरत नहीं है इनका, मैं तो यही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हाँ. मालूम तो देना चाहिए ना. हाँ मुझे हाँ आप यूज मत करो, मैं भी नहीं करता हूँ यूज, इसलिए कई चीजें अब वो तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ध्यान में है, तो मैं भी यूज नहीं करूँ, वो पढ़ाऊँ नहीं तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, यूज ही नहीं होता. तो आप देखेंगे ये मैं पैरामीटर सेट कर रहा हूँ, तो अब ये जो पैरामीटर सेट होगा ये आगे सभी फिगर पे अप्लाई होगा. मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगा है ना, इसके आगे उन सब में यही मार्जिन यूज होंगे. तो मैं ये रन कर देता हूँ और ये मैं प्लॉट बना रहा हूँ एक्स और वाई का. टाइप बी, मैं कल बताया था कि बी और 0 होता है. PCH 21. अब PCH 21 यानी जो अंदर पॉइंट्स वगैरह देते हैं अपन, ज्योमेट्री जो होती है, सर्किल होती है, ट्रायंगल चाहिए, क्या चाहिए, 21 लिया. कलर रेड. और वाई एक्सिस जो है वो एन. वाई एक्सिस नहीं चाहिए मुझे. वाई एक्सिस यानी यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं चाहिए. तो ये नहीं समझ में आया. वो एक्सिस तो लिखा ही नहीं है, AXT लिखा हुआ है. हाँ XT. तो वाई एक्सिस का जो टेक्स्ट है, T फॉर टेक्स्ट. अच्छा, एक्सिस का भी शॉर्टकट ले लिया, AX लिया. हाँ, तो ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे वाई एक्सिस वाले. ठीक है ना, अभी मैं फिगर बनेगा समझ में आएगा. लाइन जो है, लाइन टाइप जो है वो 3 है, मतलब थोड़ी बोल्ड लाइन है. एक्स लेबल और वाई लेबल भी मैंने ब्लैंक रखा हुआ है. एक्स लेबल यानी ये, और वाई लेबल यानी ये वाला पोर्शन ब्लैंक. देखिएगा अभी समझ में आएगा, क्योंकि आर का और एक्सेल में क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए हमें ये बेसिक थोड़ा सा बता. देखिएगा समझ में आया. अब मैं एक एक चीज चेंज कर रहा हूँ. यदि मैं ये 2 चीज नहीं भी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब दूसरे हिसाब से ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, इतना नहीं आएगा. क्या है, खाली Dots स्केटर कट गए. प्लॉट बन गया, लाइन नहीं डली. ठीक है ना. अब यदि मैं वापस उसको रख देता हूं और मैं PCH हटाता हूं खाली, तो क्या होता, लाइन डल गई, कोई चेंज नहीं हुआ. क्योंकि यहाँ मैंने 21 लिया था जो PCH, वो क्या चीज है मैं आपको एक बार, कल डिटेल ही नहीं थी, थोड़ा सा देखा सर मैंने. देख लिया ना PCH. हाँ. तो ये अपन कुछ भी नंबर रख सकते हैं यहाँ पे. मैंने यहाँ जो रखा है वो 21 रखा है. अब ये फिगर तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ मैंने वाई एक्सिस गायब कर दिया है, इससे हुआ है. क्लियर, व्हाट इट. लाइन 3 है, ये वाला टाइप है. यदि 2 कर दूंगा तो कोई दूसरे टाइप की लाइन बनेगी. देखिएगा, और 1 कर दूंगा तो पूरा फिक्स आपका लाइन जो है पूरा ऐसा बना. और व्हाट इट, और बी की जगह 0 कर दूंगा तो जुड़ जाएगा. वो कर दूंगा, व्हाट इट. ये ओ है ना सर. हाँ ओ, 0 नहीं है, ओ है. तो मैं इसको बी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइन इस हिसाब की चाहिए. और ये मैं 3 रख रहा हूँ जो मुझे पहले से रखा. ये नहीं. अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो एक बन गया, ये मैंने एक्स और वाई को लेके बना दिया. वाई एक्सिस मैंने दिए नहीं है. ठीक है, लेबल में दोनों हटा चुका हूँ. अब मैं एड एक्स वर्सेस 1/x, मतलब जो मेरा एक्स एक्सिस के साथ
मैं सेकेंडरी एक्सिस डाल रहा हूँ, ये प्राइमरी एक्सिस y है और सेकेंडरी एक्सिस ये वाला अपोजिट ये वाला कहलाएगा, समझ गया? ये सेकेंडरी एक्सिस। तो अब मैं x और z ले रहा हूँ, अभी तक मैंने x और y लिया था डिफॉल्ट में, इसमें भी टाइप B है और z जो है मैं आपको बता चुका हूँ z की वैल्यू क्या है, प्रिंट करके बताई थी मैंने, ये 10 से कम होती चली गई है, 10 मैक्सिमम है, फिर 5 है, फिर 3 है, 2 है, फिर 1 गई। अब क्योंकि y एक्सिस पे मैंने अभी इसलिए एक्सिस नहीं डाला है ना, हालांकि y पे मैंने खाली लिखा नहीं है पर है तो 1 2 3 4 10 तक है। अब x एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि z ले रहा हूँ, ये सॉरी इस वाले एक्सिस पे सेकेंडरी एक्सिस पे z ले रहा हूँ, PCH12 कलर ब्लू लाइट 2, लाइन जो टाइप है वो 2। देखिए तो आप देखें कि जो 1 पे था, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जहाँ 1 है वहां कितना है 10, तो 1 पे यहाँ 1 आ रहा है, 1 पे कितना है 10, 2 पे 5, गॉट इट, यहाँ 5 आता ना, मतलब ये अपने इसके हिसाब से यहाँ जाएगा। फिर 3 पे 3.33, ठीक है, गॉट इट। यस सर। इस प्रकार से इसका एक्सिस इधर आएगा। अब हम ये सर, एक्सिस बन, हाँ, मेरे को इसका सिंटैक्स नहीं समझ में आया सर। ये ना लाइंस वाला, हाँ देखिए ये- प्लॉट में लेंगे तो पहली लाइन तो प्लॉट से बनती है, जो मैंने पिछले भी वीडियो में आप देखेंगे समझ में हाँ आएगा। हाँ ठीक है। दूसरे के लिए और भी लाइन चाहिए उसी प्लॉट में तो हम लाइन सिंटैक्स लेते हैं, है ना, कर्व या लाइन चाहिए। अब मैंने x के रेस्पेक्ट में मुझे दोनों लेना पड़ेंगे ना, लाइन कर्व तो तभी बनेगा जब x और y मतलब दोनों एक्सिस लूंगा, नहीं तो कहाँ से ड्रॉ करेगा, कहाँ प्लॉटिंग करेगा वो। तो x तो मेरा बेस एक्सिस है, समझिएगा, x जो है वो बेस एक्सिस है, ठीक है। y मेरा प्राइमरी एक्सिस है, और ये वाला जो अपोजिट y है z हम जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये सेकेंडरी एक्सिस, ओके राइट वाला, बेस एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, समझ में आ गया? हाँ तो भाई बेस तो सेम ही रहेगा, चाहे इस प्राइमरी के लिए हो चाहे सेकेंडरी के लिए हो, बेस में तो चेंज आएगा, है ना। तो बेस यहाँ भी x है, इस y के लिए भी x ही है बेस, और इस z के लिए भी बेस जो है वो x। अब समझ में आया पहली चीज, x और z लिया मैंने लाइंस में, यहाँ तक का सिंटेक्स समझ में आया। यस सर। टाइप बी तो ये लाइन के लिए है, ठीक है। लाइन कैसे चाहिए, ठीक है। और PCH22 जो है, ये जो स्क्वायर बने ना, ये 22 से बने, ठीक है। PCH, ठीक है, कलर ठीक है ब्लू ब्लू है। लाइन टाइप वही डैश डैश वाली ली थोड़ी सी, ये ज्यादा दूर, यहाँ ये ज्यादा, ये अलग, साइज बड़े हो गए इसके, ठीक है, ठीक Got है। it? ठीक है, तो ये इसको अपने वैसे हिसाब, रीड करना है। हाँ, ओके यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है Lines- सर। तो अगर हम इसमें लाइन की जगह में प्लॉट लेते तो क्या होता? प्लॉट में लाइन थोड़ी ड्रॉ करेगा, टाइप लिखना पड़ेगा फिर आपको, तभी लाइन ड्रॉ करेगा, प्लॉट में नहीं आएगा। प्लॉट तो मेन फंक्शन हो गया, ये इसके एडिशनल जो थे ना फंक्शन हाँ। है, जो इसी प्लॉट में अप्लाई होंगे लाइन, प्लॉट ठीक में है। प्लॉट थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपने जो हमारी रेड लाइन आई थी, उस रेड लाइन के लिए हमने प्लॉट ही लिया था ना। पहला तो प्लॉट ही लेना पड़ेगा, प्लॉट करेंगे फिर उसके अंदर कितनी लाइन डाल सकते हैं, अब इसके बाद अगर हमको थर्ड लाइन जनरेट करनी है तो उसका फिर हम लाइन्स एक्शन डालेंगे, लेंगे, फिर भी लाइन्स डालेंगे। और अपन लेंगे एक्सेस XZ ही लेंगे कि XY लेंगे? अब आप जिस तरह का उसमें देना चाह रहे हैं, और कुछ ले लें,
P ले लें, W ले लें, कुछ भी ले लें एक वेक्टर। बट वो कोऑर्डिनेट आएगा कहाँ पर, कौन सी एक्सेस को बिलोंग करेगा? वो अपन अब लेंगे तो या तो Z से ले लो या X से ले लो डेटा। मैं सर सॉरी एक Y से एक्स्ट्रा ले लेता, Y से ले लेता, मैं एक हाँ। ले लेता हूँ W करके ना। अब वो चौथा एक्सिस नहीं आएगा, बेस एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस है ना, चौथा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो जो मल्टीपल लाइंस आती है ग्राफ्स वगैरह में, वो कैसे लेते हैं वो लोग? दैट इज समथिंग एल्स। नहीं है, मैं बता चुका हूँ। अच्छा ओके। मैं वो लाइन बना के बता देता हूँ एक और आपको। ये मैंने W बनाया, ठीक है। X, W ले लेता हूँ, बाकी मैंने आगे। अच्छा मतलब ये Y एक्सिस के रेस्पेक्ट में आया, मैंने जो रेंज ली है Y के में 1 से 10 तक रेंज थी ना, Y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये जेड भी जो है लाइन जो है वो Y एक्सिस कॉमन है इसके लिए और इस वाले के लिए, रेड वाले के लिए, ठीक है। पर इस कर्व के लिए कौन सा एक्सिस आएगा? सेकेंडरी एक्सिस। व्हाट इट? मतलब वो भी करस्पॉन्ड एक्स और जेड पे ही कर रहा है? नहीं, ये वाला तो X और Y पे कर रहा है, ये जो अभी बना है। अच्छा हाँ, डिफॉल्ट में X Y पे ही करेगा। ओके। जेड पे अपन नहीं इसको करस्पॉन्ड करेंगे, है ना। आपको मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ, कल भी बताए थे मैंने। कोरोना का हाँ, कोरोना के फिगर्स बताए थे मैंने आपको, लिंक्डइन पे जो मैं डालता हूँ ना डबल एक्सिस के। अब दूसरी पोस्ट अपन लाइक कर ले तो उसका भी सब डाल देता है। ये देखा आपने? हाँ कल आपने अब दिखाया देखिएगा, था ना। हाँ यहाँ जो है ये यहाँ अपना लेक्स में 4e⁵ मतलब 4 × 10⁵ 10 to the 5 वाले यानी 5 यानी 1 लाख, 1 लाख। तो 4 लाख हो गया ये 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। यहाँ पर थाउजेंड्स में देखिए चेंज है ना स्केल। करेक्ट। तो ये जो डेली एवरेज डेज जो हैं वो थाउजेंड्स में, क्लियर। और जो कंफर्म केसेस हैं वो लैक्स में। ठीक है। तो ये कंफर्म केसेस तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और जो डेथ्स हैं वो ये मतलब आपका जो सेकेंडरी एक्सिस है उसके थ्रू चल रहा है। ये प्राइमरी के हिसाब से चल रहा है बॉक्स प्लॉट, और ये सेकेंडरी के हिसाब से चल रहा है, और बेस एक्सिस हमारा मंथली है। अब समझ में आ गया इनके ऊपर Yes. क्या?
यस यस, ये बहुत अच्छे ग्राफ होते हैं, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। मोस्ट हाँ, ऑफ द डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट इस ग्राफ को बहुत पसंद करते हैं, ये पढ़ा हुआ है सर स्टैट्स में पहले भी। है ना। सेकेंडरी एक्सिस हाँ, का ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंटरप्रेट करता है चीजों को। बट अगर इसमें हमको अब थर्ड डालना पड़ेगा तो इट्स अ मैटर टू थिंक। वो फिर W वाला आप जो बोल रहे हो, वो एक्स पे ही बेस है या वाई पे बेस है, जो भी आपको रखना हो एक्स या मतलब सॉरी जे वाई पे या प्राइमरी या सेकेंडरी, वैल्यू हाँ, किस रेंज की डाल रहे हो। एंड ये जरूरी है कि ये वैल्यू शुड बी इन बिटवीन ईदर Z और Y। अगर हाँ मतलब या तो वो वाई प्राइमरी के रेंज में हो या वाई सेकेंडरी के रेंज में हो, ओके, है ना। और कंप्लीटली डिफरेंट होगा तो फिर उसको इस पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक। रेंज यदि जिसके हिसाब से है उस हिसाब से आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अपन कोई स्पेसिफिक नहीं दे रहे हैं उसमें, पर इंटरप्रिटेशन उस एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। यदि रेंज उसकी प्राइमरी एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रही है तो आप प्राइमरी के आधार पे उसको कर देंगे इंटरप्रेट। यदि उसकी रेंज सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में आ रही है तो आप उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये मैं हटा देता हूँ वापस से, मैं वापस आता हूँ उसी बात पे। देखिएगा यहाँ जो चीज है ना अभी, ये पुराना डिफॉल्ट वाला है ना, ये मुझे ज्यादा चाहिए। मैं इसको रन करूंगा अभी पहले, अब मैं इसको रन करूंगा। अब मिला, ज्यादा मिला मुझे, यहाँ जगह मिली राइट साइड में। मैंने 8 दे दिया ना इधर 2 की जगह, ठीक है। अब क्यों दिया अभी बताऊंगा। ये मैं ड्रॉ करूंगा और अब मैं जो ड्रॉ करूंगा एक्सिस, यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, 2 एक्सिस। 1 तो ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इज इट क्लियर। तो मैं 2 लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अब मैं नंबर डालूंगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या डालूंगा, कैसे डालूंगा, तो एट इक्वल टू जो एक्स पे है वही वाई पे आएगा, क्योंकि एक्स ही वाई है, वाई और एक्स सेम ही थे ना अपन ने बनाए थे। देख रहे वाई इक्वल टू एक्स, मैं यहाँ वाई भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेबल भी एक्स की चाहिए मुझे, मैं वाई लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई वेरिएबल लिया हुआ है मैंने, देखिए आगे। गॉट इट। यस सर। यदि मैं एक्स लिखता हूं तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो एक्स ले लूं या वाई ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि दोनों सेम थे। बेहतर एल इज 2 का क्या मतलब है, यदि मैं इसको 1 करता हूं देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा इन रेड नंबर्स, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 1 होगा या 0 होता है पता नहीं, एक सेकंड। इसके 2 ही 0 चेंज हुआ, बताता हूँ आपको दोबारा। वो ट्रांसवर्स हो गया नंबर्स। ट्रांसफर वो क्या है, आड़े हो जाएंगे, देखिए है ना, ओरिजेंटल हो गए 1 2 3 4 5। और यदि 0 और 2 है इसका खाली, है ना, 2 ही ऑप्शन। यदि ये करूंगा तो वर्टिकल हो जाएंगे, देखिए वर्टिकल प्रिंट हो गया उसी को वाले, समझ में आ गए। तो ऐसे ही जैसे प्लॉट में हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे आपने वो सेपरेट एनालिटिक का था, उसको भी ऐसे कर सकते हैं ना सर। उसको भी कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू, आप हाँ लिख सकते हैं। है स्क्रिप्ट आपके पास है, आप करिएगा उसको, है ना, थोड़ा सा करके देखिए। यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, मैं दोबारा से अब एक्सिस 4, ये फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ एक्सिस, दिस वन, क्योंकि ये जो ब्लू ग्राफ बना है हमारा वो इस एक्सिस के सेकेंडरी के हिसाब से बना है। तो सेकेंडरी पे जेड हम क्या लेंगे, जेड लेंगे। जेड हमने सेकेंडरी के लिए था, ये ग्राफ जेड के हिसाब से बना है। लेबल्स राउंड जेड पॉइंट मतलब 2 डिजिट तक, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जेड था ना वो बहुत ज्यादा डेसिमल में, ये देखिएगा है ना, तो मैं 2 डिजिट तक जाऊंगा। क्लियर हुआ? और कलर एक्सिस का ब्लू रखूंगा, यहाँ एक्सिस का कलर, ये जो नंबर है ना ये ब्लू चाहिए। लेस 2 रखूंगा, तो अच्छे ऐसे ही लिखे हुए जैसे दिख रहा है। एक्स एक्सिस 0.7 होगा साइज उसका, और ये टिक भी मैं बताऊंगा, है ना, अभी आपको पहले बना दे, बताओ देख रहे हैं आप? क्लियर? एनी डाउट? अब मैं टिक का बताता हूँ। टिक पॉइंट जी, टिक है ना, ये जो है ना मार्क्स हो रहे हैं, माइल स्टोन बोलते हैं अपन उसको, ये बोल लेते हैं। 0.2 करता हूँ, देखते हैं कुछ अंतर आया थोड़ा, कुछ बड़ा साइज माइनस है ये, है ना, माइनस। यदि इसको प्लस कर दूं तो अंदर साइड, क्लियर? मैं एक सेकंड इसको रफ करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस आया। अंदर साइड हो गई, हो गया प्लस में, तो माइनस रखना पड़ेगा, माइनस यानी बाहर जाएगा वो। और यदि मैं इसको 1 रखता हूँ तो छोटा हो जाएगा ये टिक का साइज, बट इट समझ में आ गया? तो टिक का मतलब समझ में आया क्या? 0.02 कर देंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 0.03 कर देंगे और बड़ा हो जाएगा। ये तो हो गए, अपन ने एक्सिस रख दिए है। अब मुझे इनके लेबल्स देने, लेबल नहीं दिया अभी मैंने खाली एक्सिस डाले हैं। अब एम टेक्स्ट, राइट एक्सिस पे जोड़ रहा हूँ। कहाँ जोड़ रहा हूँ? राइट एक्सिस। इधर भी डालेंगे, वो तो इसी में डल जाएगा, टाइटल के साथ डाल दें, एक्स लेवल वाई लेवल। यहाँ मुझे टेक्स्ट डालना पड़ेगा क्योंकि ये अलग से डालना पड़ता है। तो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ y इज इक्वल टू 1/x, जो y एक्सिस है हमारा यहाँ वाला, ये 1/x है। x का मतलब x से डिवाइड होके बना है, इनवर्स ऑफ x है ना, उल्टा है, 10 से उल्टा चलाएगा, है ना, ये बात। साइड 4, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, क्लियर हुआ? लाइन 3 है ना, लाइन 3 में बताऊंगा अभी आपको। 6 लेब 1, लेबल का जो साइज है जो यहाँ देंगे वो 1 होगा। लेस 2 का मैं बता ही चुका हूँ, हॉरिजेंटल वर्टिकल, इसी प्रकार से रहेगा। कलर ब्लू, पहले इसको करता हूँ
हाँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये टेबल इस तरह से लिखा है। अब मैं यहाँ बताने वाला था आपको लाइन 3, मैं लाइन 1 करता हूँ, देखिएगा क्या, इसी को देखिएगा पहले, इसमें क्या चेंज आता है, क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया। लाइन 3 रखी थी तो उधर था, लाइन 4 रखते होता, उधर शिफ्ट। क्लियर? तो लाइन 3 अपने हिसाब से एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने रखा, ऐसा अब टाइटल, टाइटल यानी मेन, एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव एक्सेस, एक्स लेबल पे एक्स वैल्यूज लिखूंगा, वाई लेबल पे वाई वैल्यूज, वाई इज इक्वल टू एक्स दे दिया, नाम में नहीं है, देखिएगा सब डल गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफिंग में, समझने में, बनाने में, ठीक है। Any doubt now? हाँ जी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी ये एक यूज टू हो जाएंगे। हाँ तो थोड़ा सा ये ज्यादा, मतलब आपको स्क्रिप्ट तो रहेगी हमेशा आपके पास, स्क्रिप्ट ऐसी बनी है कि यू कुड यूज इज एनी टाइम। तो ये वही स्क्रिप्ट है ना जो आपने डाला है डेटा विजुअलाइजेशन में? हाँ वही है ना, तो ये अपन को यूज करना है, और देखिएगा इसमें अभी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब भी यूज करना आप इसको रीयूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट हमेशा आपके पास, जो भी मैं मटेरियल दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल, वो लॉन्ग लाइफ काम आने वाला है आपका, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वाइंड अप करते हैं लोग सेशन। ठीक है सर। आज के लिए इतना सब। अच्छा मैं ये बोल रहा था, आप लोग शेयर करें उसको, मैंने जो पोस्ट वहाँ डाला था ग्रुप में, ये सर शेयर फ्रेंड्स तो किया वगैरह को, नेक्स्ट सेशन के हाँ लिए, किए सर, किए। है ना। तो क्योंकि अभी हो गए करीब 100 के मेरे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब डेमो में आते हैं उसके 20% जितना रजिस्टर्ड होता है, वो सैटरडे तक शायद 400-500 हो जाएंगे, 300 के ऊपर। तो और देखते हैं कितने लोग आते हैं, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। ना मैं पीडीएफ वो डाल देता हूँ, पीडीएफ रह गया है ना, तो असाइनमेंट भी डालने वाले हैं। असाइनमेंट भी आज डाल रहा हूँ है ना, वो असाइनमेंट का मैं एक अलग से फोल्डर बना दूंगा, ठीक है, और उसमें पूरा डिटेल वगैरह भी रहेगा, ठीक। ओके, गुड डे सर। गुड डे।